तो अब कौन उत्तर प्रदेश में अव्वल है, किसका नैरेटिव ज्यादा सुनाई दे रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम कितने बोल रहे हैं और अखिलेश यादव जो कमियां निकाल रहे हैं उससे सरकार कितनी परेशान हो रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मलूक नागर, महासचिव आरएलडी और अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, रोज एक मुद्दे को उठाना, वीडियो पोस्ट करना, सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाना और ज्यादा हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्या ऐसे 27 का चुनाव आप जीत पाएंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं तो आप क्या कहना चाह रही, मैं समझ नहीं पाया कि मतलब हम जनता की आवाज़ ना उठाएं, हम जनता की बात ना करें, भारतीय जनता पार्टी के जो जिस तरह का अन्याय अत्याचार है समाज के अंदर में हम ना बताएं, कैसी बातें आप भी कर रही हैं। चढ़ावा चोरी जो राम के मंदिर में हो जाए हम उसकी बात ना करें। उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार समाजवादी पार्टी सुबह से लेकर शाम तक जनता के लिए लड़ती है। चढ़ावा चोरी हुआ तो मुद्दा किसने उठाया? समाजवादी पार्टी ने। अब सोचिए, जैन जी तो परेशान था इस सरकार से, जैन अल्फा भी देखिए रोड पे है। ऐसा कोई, आप ज़्यादातर जिले में देखिए क्या है स्कूलों की हालत, स्कूलों में पानी भर जा रहा है, स्कूल तक जाने के रास्ते नहीं है, बच्चों क्या कि रोड पे बैठना पड़ता है, पुलिस को जबरदस्ती उससे उन्हें उठा के वापस भेजना पड़ता है। तो जब सोचिए बच्चों के साथ है, मिड डे के जो उनका खाना मिलता है वो, उसकी हालत आपने देखी कैसी हालत है उसकी। तो सवाल उठता है कि बच्चों के साथ अन्याय, अरे ये तो देश के भविष्य हैं, इनके तो स्कूल अच्छा होना चाहिए, इनके टीचर अच्छे होने चाहिए, इनकी पढ़ाई लिखाई की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, इनके स्कूल की व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, स्कूल के रास्ते अच्छे होने चाहिए। तो आप स्कूल बजाय अच्छा करने के बंद करने की कोशिश करते हैं, और जो स्कूल चल भी रहे हैं उनमें बरसात के दिनों में पानी भर जा रहा है, या पानी नहीं भर रहा है तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। किस तरह से बच्चे स्कूल जाएंगे? जरा बताइए, क्या ये समस्या नहीं है समाज की? अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? आज बच्चे पढ़ेंगे तभी तो समाज बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे तभी तो देश बनेगा। तो अब बताओ, जैन अल्फा भी इस इतिहास में पहली बार देखा गया कि जैन अल्फा रोड पर आया कि हमारी सुविधाएं मुझे दीजिए, हम परेशान हैं। जैन जी परेशान है ही, और आम आदमी देखिए, आम आदमी का जिस तरह की बात करते थे, हमने कहा ना धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय कभी नहीं रहा है। इन्होंने धर्म के नाम पे राजनीति की और प्रभु के यहाँ चढ़ावा चोरी हो गया, इनकी सरकार में हुआ। आप बताइए, किसान परेशान किसकी सरकार में हुआ? इनकी सरकार में हुआ। भ्रष्टाचार का आलम ऐसा है कि रोड बनती नहीं है, उसके पहले उखड़ जा रही है। बताइए, गड्ढे पे गड्ढे हो जा रहे हैं। अभी जितने एक्सप्रेस वे बना, आपने गंगा एक्सप्रेस वे देखा, उसको भी देखा आपने, उस साइड से धंसा हुआ पाया गया। उसके बाद अभी इन्होंने एक बनाया था कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसकी हालत आपने देखी कैसे हो गया। उसमें 50-60 गड्ढे देखने को मिले, दोबारा से सड़क बनी नहीं, उसका उद्घाटन हुआ नहीं, काम दोबारा से रिपेयरिंग शुरू हो गया। एक एक्सप्रेस वे हमने बनाया था जो आज भी मुस्कुरा रहा है, यहाँ लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, और मुस्कुरा रहा है खड़े हो, कितनी तूफान बारिश चली गई लेकिन एक्सप्रेस वे आज भी मुस्कुरा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, पूरी लिस्ट है आपके पास मुद्दों की, और सवाल आप मेरा समझे नहीं। आपके मुद्दे उठाने पर मैंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आप मुख्य विपक्षी दल हैं, 27 में सत्ता हासिल करने के लिए आप ताल ठोक रहे हैं। आप मुद्दे भी उठाइए, सरकार से प्रश्न भी पूछिए, लेकिन किसी मुद्दे को बड़ा बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? चले एक मुद्दा बता दें जिस पर आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पर इस सरकार को घेरकर 27 में आप सत्ता में वापसी कर लेंगे, और योगी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार आपको मिल गया है उस मुद्दे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी हर चीज अपने हिसाब से गढ़ती है। हमारे लिए जनता की समस्या हमारे मुद्दे होते हैं। जनता का जो बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान परेशान है, मंदिर में चढ़ावा चोरी है, जैन अल्फा परेशान है, समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति से जूझ रहा है। इन्होंने जो नफरत की राजनीति फैलाई है समाज के अंदर में, इस नफरत की राजनीति को हटाना है, समाज के अंदर में एक प्यार मोहब्बत की राजनीति को जन्म देना है, विकास की राजनीति करनी है, ये जो महंगाई है वो कम होनी, ये सब हमारे मुद्दे हैं। किसान हमारा मुद्दा है, युवाओं की जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो, कैसे किसान को सस्ती उसको खाद मिले, उसकी वहां पे उसकी सिंचाई कैसी व्यवस्था अच्छी हो, कैसे अनुराग भदौरिया जी, मुझे याद है 22 में भी आपके यही मुद्दे थे, और इन मुद्दों को लेकर आप योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे थे, लेकिन 22 में तो आपके अरमानों पर पानी फिर गया। इसीलिए कह रही हूं कि कोई एक ऐसा मुद्दा बता दीजिए। प्रेम शुक्ला जी हैं, सारी लिस्ट उनके सामने रखूंगी जो अभी आपने बताई है। कोई एक ऐसा मुद्दा बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का, जो अनुराग भदौरिया जी आपकी नजर में ऐसा लग रहा है कि सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए काफी है। नहीं, देखिए, मुद्दा समाज के अंदर में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा, कानून व्यवस्था, लगातार जो कानून व्यवस्था चरमरा रही है सबसे बड़ा मुद्दा,
चढ़ावा चोरी प्रभु राम के यहाँ चढ़ावा चोरी होगी, आम आदमी का घर क्या सुरक्षित होगा आप अच्छी तरह जान सकते हैं। जहां प्रभु राम का घर सुरक्षित नहीं हुआ वहां चढ़ावा चोरी हो गई। छात्र जिस तरह से परेशान है, युवा जिस तरह से परेशान है, बेरोजगारी की मार है, आप इनकी कमजोरी बता रहे हैं, ये उसे अपनी मजबूती बताते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टैग की तरह इस्तेमाल करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत है हर सभा में बताते हैं। अब आपने जितनी समस्याएं बताई हैं प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो गया, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश इंडिया का हार्टलैंड है, आपने काशी से लेकर अयोध्या तक, अयोध्या से लेकर मथुरा तक पूरी तस्वीर बदल दी है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी हो या अखिलेश यादव जी, कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो एक एक वीडियो से अपना वोट बैंक भर रहे हैं। देखिए, वोट बैंक भरने की उनकी कोशिश है, लेकिन कानून एवं व्यवस्था पर जब कहते हैं अनुराग भदौरिया जी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता इनकी इन बातों को सुनकर आश्चर्य व्यक्त करती है कि एनसीआरबी के ही आंकड़े बताते हैं कि 2012 से 17 और 17 से 26 के बीच की अगर एनसीआरबी के आंकड़ों का भी विश्लेषण कर दिया जाए तो बलात्कार, डकैती, छिनैती, हत्या, अपहरण हर मामला नियंत्रित हुआ है। दूसरी बात है, बेरोजगारी की उठा रहे थे। 2012 से 17 के बीच में एवरेज रेट बेरोजगारी का 6.8% था, आज वो 3.6% है, तो बेरोजगारी भी नियंत्रित हुई है। उत्तर प्रदेश में निवेश आया है बड़े पैमाने पर। हर कोई जानता है कि सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब आज उत्तर प्रदेश में है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आ रही है लगातार। उत्तर प्रदेश की बातें करें, सबसे अधिक जो है एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में निर्माण हुआ। ये श्रेय किस बात का लेते हैं प्राची जी? ये कहते हैं हमने एक्सप्रेसवे बनाया। एक्सप्रेसवे एनएचआई बनाता है भाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो कुछ बोलने के पहले सोच तो लिया करो कि आप क्या कह रहे हो। एनएचआई स्टेट गवर्नमेंट बनाने लगी आपकी, अखिलेश यादव बनाने लगे। गजब है, कुछ भी दावा कर देना। मेट्रो अखिलेश यादव बनाने लगे, गजब का दावा है। मतलब झूठ बोलने की भी अगर कोई सीमा हो तो उसको भी पार करने में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है।